Assalamualaikum dear students, hope you are fine. Today we are going to study Rockmark English class 2. Let's start our lesson. Today our topic is Ringu the Parrot. जी स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा लेसन रिंगू द पैरट, इसकी हम रीडिंग, डिक्टेशन वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर ये हम लास्ट लेक्चर्स में हम इन्हें रीड कर चुके हैं और आई होप कि आप लोगों ने इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके राइट किया होगा। और अगर नहीं किया तो काइंडली आप लोग इन्हें देखें, इन लेक्चर्स को दोबारा, और इन्हें याद करके इन्हें राइट करें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। चूज़ द करेक्ट आंसर, कि हमने इसमें से जो करेक्ट आंसर हैं उन्हें चूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है द पैरट नेम वाज, कि तोते का क्या नेम था। तो हमने अब क्या नेम पढ़ा है, कैटर, रिंगू, पैरट। अब क्या नेम है हमारी इसमें रीडिंग में, रिंगू। ठीक है, नेक्स्ट है द पैरट लिव्ड विद द, कि तोता जो था वो कहाँ रहता था, किन के साथ रहता था, रिचर्ड फैमिली के साथ, रॉबर्ट फैमिली के साथ, या हिडन फैमिली के साथ। तो ये भी हमने पढ़ा है कि द पैरट लिव्ड विद द हिडन फैमिली। When the thief entered the house, कि जब चोर घर में दाखिल हुआ था, द मदर वाज इन द, माँ कहाँ थी, लिविंग रूम बैठक में थी, ड्राइंग रूम में थी, या किचन में थी, बावर्ची खाने में थी। तो ये भी हमने पढ़ा है कि जब चोर घर में दाखिल हुआ था तो माँ बावर्ची खाने में थी, मतलब when the thief entered the house the mother was in the kitchen. She shouted, वो चिल्लाई, वो क्या चिल्लाई थी, थीफ, चोर, हेल्प, मदद, या थीफ, चोर, हेल्प, मदद, के मतलब कि वो चोर को पुकारते हुए वो बोली थी कि कोई मदद करे। ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, थीफ, हेल्प। जी, ये हमारे थे मतलब चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस थे जिन्हें हमने चूज़ करना था, वो हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द सेंटेंसेस, कि हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है जो हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा रिंगू वाज आ डैश एंड ब्यूटीफुल पैरट, के जो रिंगू था वो डैश और खूबसूरत तोता था। तो क्या था, रिंगू वाज आ क्लेवर एंड ब्यूटीफुल पैरट। दे हैड डैश इन मैनी वर्ड, कि उससे बहुत से अल्फाज क्या किए थे उन्होंने, तो दे हैड थॉट हिम मैनी वर्ड, कि उसे बहुत से अल्फाज सिखा दिए थे, बोलना सिखा दिए थे। ठीक है, द थीफ केम इन थ्रो आ, कि जो चोर था वो कहाँ से आया था, तो वो आया था विंडो, खिड़की के ज़रिए वो अंदर दाखिल हुआ था। द थीफ केम इन थ्रो आ विंडो। नेक्स्ट है द थीफ वाज डैश एंड ड्रॉप द वेस, कि कैसे वो गमला जो था वो कैसे गिरा बैठा था, क्या ऐसा हुआ था कि वो गमला गिरा बैठा था। तो ये है द थीफ वाज स्केयर्ड, कि वो घबरा गया था, एंड ड्रॉप द वेस, और गमला गिरा बैठा। ठीक है, अब आप लोगों ने ये जो ऑप्शंस हैं हमारे, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उसके बाद ये हमारे हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, और आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि बस सारे यूं ही याद कर लिए कि पहला क्लेवर है, दूसरा थॉट है, विंडो है, स्केयर्ड है। नहीं, पूरी लाइन को रीड करना है एक दो दफ़ा, और उसको समझना है कि ये इसमें क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, और आपने इन वर्ड्स को अच्छे से प्रिपेयर करके इन्हें राइट करना है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।